गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमितेश और मैं ये सेशन लेने वाला हूँ हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर में आई एम गोइंग टू टेक अप सर्टेन क्वेश्चंस, जैसे कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए। देन आप न्यूज़पेपर और आपको जो करंट अफेयर्स मैगजीन, मंथली मैगजीन मिलता है, उन सारी चीजों को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिकॉज लुक, देयर इज मच कंफ्यूजन अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर। देयर आर डिफरेंट व्यूज। आपको बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे जो बोलते हैं कि उन्होंने 3 या 4 न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, एंड देयर वर सर्टेन टॉपर्स लाइक ईरा सिंगल हु डिडंट रीड न्यूज़पेपर एट ऑल। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। तो आई हैव प्रिपेयर्ड सर्टेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उन्हीं को देखते हैं हम लोग, और इस न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है उसको आई विल ट्राई टू एड्रेस। ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू दिस। या सो गाइस, देयर विल बी सर्टेन FAQs, और सारे FAQs को एड्रेस करते हैं एक एक करके, फिर देखते हैं कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। सो फर्स्ट, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टू रीड न्यूज़पेपर्स। गाइस रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर टू रीड न्यूज़पेपर। हर बात समझ में, यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर टू गेन न्यूज। अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अप्रोच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को अपने दिमाग में रखोगे, तभी आप जान पाओगे कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि न्यूज में भी मेनी थिंग्स, अ सर्टेन पॉपुलर टीवी पर्सनालिटी, उसकी डेथ हो गई, दिस इज ऑल्सो अ न्यूज। दिस में भी एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द फैंस। लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना। ओके, तो योर अप्रोच हैज टू how this news is going to help you in writing answers in mains exam or in solving questions in prelims exam। ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडियन ओशन पर आपने कोई न्यूज आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ा या कोई न्यूज आइटम पढ़ा, तो इंडियन ओशन पर आप जो पढ़ रहे हो, तो उस पर 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज सर्टेन लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज को अरेंज करने का आपको काम मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। तो जो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो इंडियन ओशन के बारे में, तो आप ध्यान देना कि क्या कुछ उस तरह के फैक्ट्स आपको उस न्यूज आर्टिकल से मिल रहा है। दूसरी बात, मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन आस्क्स अबाउट द इश्यूज। तो आप इंडियन ओशन पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ओशन में क्या सिक्योरिटी इश्यूज है, किस तरह से चाइना इंडिया को चैलेंज कर रहा है इंडियन ओशन में, किस तरह से मैरीटाइम पायरेसी इज आल्सो एन इशू इन इंडियन ओशन। फिर इंडियन ओशन में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इंप्रूव करने के लिए इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, ये सारी चीजें आप न्यूज आर्टिकल्स में ढूंढना। ओके, तो the purpose of this question was to tell you the direction in which you have to read the newspaper. Reading newspaper doesn't mean कि 2 कंट्रीज के बीच वॉर हो गई और कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, वो आपको नहीं करना है। लेकिन 2 कंट्रीज के बीच वॉर हुई, उस वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ, उस वॉर के क्या रीजंस है, ये जो एनालिटिकल चीजें होती है न्यूज़पेपर में, उस पर आपको फोकस करना है। ओके, बाकी कुछ क्वेश्चन से ये सारे डाउट्स और भी क्लियर होंगे। तो आपका काम
न्यूज़पेपर से न्यूज़ ढूंढना नहीं होता है आपका काम, न्यूज़पेपर से सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए कंटेंट ढूंढना होता है। कंटेंट का एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर इंडियन ओशन पढ़ रहे हो तो देखो वहां कोई ऐसा फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में यूजफुल हो सकता है, या मेंस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा एनालिसिस आया, फॉर एग्जांपल चैलेंजेस इन इंडियन ओशन, सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडियन ओशन, इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, इस तरह की चीजें, इस तरह का कंटेंट आप फोकस करना न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं, रीसेंट न्यूज आइटम्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, ओपिनियन पीसेस होते हैं, आप इनमें वही फोकस करना, क्योंकि आपका काम न्यूज गेन करना नहीं, आपका काम है कैसे सिविल सर्विस एग्जाम में आप उस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल को या न्यूज आइटम को यूज कर सकते हैं। ओके, सो फर्दर ये क्लियर होगा कैसे कर सकते हैं। हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स वन शुड रीड? या गाइस, इस एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने होते हैं 150 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में। माय सजेशन इज टू कीप योर बैगेज लाइट। आप अपना बैगेज हमेशा लाइट रखो, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज मींस मल्टीपल कंफ्यूजन्स, एंड अगर आपका मटेरियल बहुत ज्यादा बल्की हो गया है तो एग्जामिनेशन के समय रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको रिवाइज करना पड़ता है, सारा मटेरियल आपको डाइजेस्ट करना पड़ता है, so it becomes very difficult if you go for multiple newspapers. Okay, some toppers read many newspapers. Exactly, toppers like Gaurav Agrawal used to read multiple newspapers. तो क्या वो रास्ता अपनाना चाहिए? नहीं, don't do that. Okay, why don't do that? I will resolve this in further questions. अभी आप ये समझो, ये एक न्यूज़पेपर, वो चाहे द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, उसको आप फॉलो करना, बिकॉज मल्टीपल सोर्सेज मींस बल्की मटेरियल। बल्की मटेरियल मींस आपको रिवीजन करने में मुश्किल होगी, और आपको आंसर लिखना है 150-200 वर्ड्स में ही एक सक्सेंट आंसर लिखना है। उसके लिए कीप योर बैगेज लाइट इन दिस एग्जामिनेशन। जो अच्छे पैसेंजर्स होते हैं दे कीप देयर बैगेज लाइट। और ये सम टॉपर्स रीड में नहीं, ये कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को, तो आई विल एड्रेस दिस इन फर्दर क्वेश्चंस। ओके, बट सजेशन इज टू रीड वन न्यूज़पेपर, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर रीडिंग अ न्यूज़पेपर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, तो मैंने क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको न्यूज़पेपर यूटिलाइज करना है न्यूज गेन करने के लिए, नहीं सिविल सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सिंपल सी बात है। तो कौन सा न्यूज आइटम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूज आइटम आपको स्किप करना चाहिए, यह आपको कैसे पता चलेगा? दिस यू विल नो बाय नोइंग द सिलेबस, स्पेशली सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 2 में क्या है? पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स है, सिक्योरिटी इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 ही डायनेमिक नेचर के हैं, उनमें करंट अफेयर की हैपनिंग्स होते रहती है। बिकॉज इन जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का कोई पेपर, उसमें कोई करंट अफेयर नहीं हो सकता है, लेकिन जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का डायनेमिक नेचर है। तो जब भी आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में एटलीस्ट, मेरे हिसाब से तो फुल सिलेबस, बट एटलीस्ट जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। वो कैसे? आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दो तरह की न्यूज है। एक में है कि राहुल गांधी अटैक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर सर्टेन पॉलिसी। दूसरा न्यूज आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दिस पार्ट इज गोइंग टू सेव डेमोक्रेसी। तो कौन सा न्यूज आर्टिकल इसमें आप चूज करोगे? इसमें से आप सेकंड न्यूज आर्टिकल चूज करोगे। क्यों? क्योंकि सेकंड न्यूज आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 के सिलेबस से मैच कर रहा है। दैट इज रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो सिलेबस का काम यही होता है, सिलेबस का काम होता है कि आपको गाइड करना कि कौन से न्यूज आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से न्यूज आर्टिकल्स आपको स्किप करने चाहिए, क्योंकि यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर टू क्लियर योर एग्जाम ओनली। ओके,
और दूसरी चीज, नो द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। नो द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इंडियन ओशन का मैंने एग्जांपल दिया। इंडियन ओशन के अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको पता है तो आप न्यूज़पेपर में उस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया इंडियन ओशन में कि मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो इंडियन ओशन के अब नजदीक आ रहे हैं। दिस हैज बीन अ क्वेश्चन इन मेंस एग्जामिनेशन। देन आपको पता चलेगा व्हेन यू आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन इंडियन ओशन कि ओके, इंडियन ओशन का सिक्योरिटी डायमेंशन, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिर इफ देयर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑन इंडियन ओशन का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो आप उस तरह के आर्टिकल्स जो इंडियन ओशन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं उस पर आपका बेटर फोकस होगा और इट विल गिव यू एन एज। ओके, so these are the two prerequisites when you are reading a newspaper. अगर आपको सिलेबस नहीं रटा हुआ है तो गाइस आई टेल यू इट्स ऑफ नो यूज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आप फॉर द बिगिनर्स जो अभी न्यूज जिनको अभी सिलेबस नहीं पता है, आप न्यूज़पेपर खोल कर देखो। न्यूज़पेपर खोल कर देखोगे तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज होंगे। पॉलिटिकल न्यूज का मतलब द भारतीय जनता पार्टी अटैक्स कांग्रेस पार्टी, और उसमें आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल या बहुत ही पॉपुलर ओपिनियन लग रहा है, ये बहुत ही हॉट न्यूज लग रहा है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंडिया किसी इंपॉर्टेंट मैच में पाकिस्तान को बीट कर देता है, ये न्यूज बहुत ही पॉपुलर हो जाता है सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, बट इज दैट न्यूज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस? नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस आपका रटा हुआ होना चाहिए गाइस। सो दिस वाज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम शुड बी डिवोटेड टू न्यूज़पेपर रीडिंग? हाँ, ये यहाँ पर मैं रिजॉल्व करूंगा कि जो टॉपर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गौरव अग्रवाल, उनका बोलना था कि दे यूज टू रीड 4 न्यूज़पेपर्स। ओके, तो आपको वो स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है, तो आप देख लो क्यों। हाउ मच टाइम शुड बी डिवोटेड टू न्यूज़पेपर रीडिंग? गाइस, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट फॉर क्लियरिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस all of you need 7 to 8 hours of study every day. Okay, and paper 2, paper 3 are dependent on newspaper reading. GS paper 2, GS paper 3. GS paper 2, GS paper 3 are of 250 marks each. Okay, rest of the papers, GS paper 1, GS paper 4, your optionals, essay practice, these things are not dependent on newspaper reading. Okay, very less importance of newspaper in those subject. GS paper 1 हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, सोशल इश्यूज में, GS पेपर 4 एथिक्स में। एथिक्स में कहीं कहीं एक आध के स्टडी में आपको हेल्प मिल जाती है न्यूज़पेपर से। फिर एसे राइटिंग में, आपके ऑप्शंस में, फॉर एग्जांपल इफ समवन्स ऑप्शनल इज हिस्ट्री, देन newspaper reading is not going to help much in making the optional better. तो आपने देखा कि आपके 500 मार्क्स न्यूज़पेपर रीडिंग पर डिपेंडेंट है, लेकिन 250 plus 250 in GS paper, that is 500. 500 plus 500, that is optionals, and then 250 marks essay पेपर। आपके 1250 मार्क्स इस न्यूज़पेपर रीडिंग पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो आप खुद बताओ कि out of 8 hours, if you spend 4 hours in newspaper reading, is it a good strategy? Out of 8 hours, you are spending 4 hours on 500 marks and the rest of 4 hours on 1250 marks. It is not a good strategy. What is a good strategy? शुरू में आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, बिकॉज ये हैबिट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा चीजें समझने में प्रॉब्लम होती है। बट ग्रेजुअली
it should convert to 1 hour. Okay, 1 से 2 घंटा आपका न्यूज़पेपर आपके लिए sufficient है. Then the question arises कि toppers like Gaurav Agrawal used to read 4 newspapers. So they must be devoting at least 3 to 4 hours to newspapers. So guys, don't do that. क्यों? क्योंकि गौरव अग्रवाल की लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको पता नहीं. It is very much possible that Gaurav Agrawal must have great command over his optionals, over his GS paper 1, over his GS paper 4, over essay writing. Then he devoted that much of time for GS paper 2 and GS paper 3 in the for newspaper reading. Okay, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप 1 से 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना और एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करना, आइदर इन डिजिटल फॉर्मेट और आप फिजिकल फॉर्म में भी न्यूज़पेपर ले सकते हो, लेकिन एक न्यूज़पेपर कर, या तो दो हिंदू हो या द इंडियन एक्सप्रेस, एनीवन. If one is reading monthly current affairs magazine, then is newspaper reading required? Yes, it is required. बहुत सिंपल सी बात है कि due to this lockdown situation, there has been a crisis in the life of migrant laborers. ये 1-2 महीने से चल रहा है, तो आप उसके बारे में पढ़ोगे. फिर there has been intervention of Supreme Court also on this issue. Then there has been the stand of central government and state government also on this issue. तो ये आप जब डेली इन चीजों को पढ़ते हो तो एक कंटिन्यूटी आपके प्रिपरेशन में होती है. जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स में आपको कंटिन्यूटी मिलती है. ओके, ये जो स्टोरी है आप एक साथ एक जगह किसी मैगजीन में नहीं पढ़ते, वो आपको न्यूज़पेपर में एवरी डे यू कम अक्रॉस सच न्यूज. सो it brings continuity to your preparation of GS paper 2 and GS paper 3. Moreover, there are certain miscellaneous things also which are not available in current affairs magazines, जो monthly magazines होती है. Miscellaneous चीजें क्या हो सकती है? For example, ग्राम सभा की मीटिंग हुई नियामगिरी हिल्स में इन उड़ीसा, और ग्राम सभा की मीटिंग में ग्राम सभा जिनको नहीं समझ में आ रहा है, just presume it to be a group of villagers holding a meeting together. Okay, so ग्राम सभा की मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि a particular company will not be allowed to establish its base there. Okay, so it reveals power of ग्राम सभा. इस तरह की जो important चीजें होती है किसी particular region में, किसी particular state में, वो आपके current affair magazine में नहीं भी हो सकता है, but still they become important. Okay, because it pertains to very important part of your syllabus, that is पंचायती राज institutions, और उसमें आप इस तरह के एग्जाम्पल्स साइट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, इससे आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होती है. एंड दीज थिंग्स मे नॉट बी अवेलेबल इन करंट अफेयर्स मैगजीन्स. दूसरी बात, नक्सलिज्म का इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. इट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस जीएस पेपर 3. तो नक्सलिज्म में आपको करंट अफेयर मैगजीन में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रोज, कॉन्स, रीजंस, हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग मेनी स्टेप्स. लेकिन कभी कभी सिंपल चीजें स्किप हो जाती हैं करंट अफेयर मैगजीन्स में. सिंपल चीजें कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इन आंध्र प्रदेश देयर वाज अ पोस्टर वॉर बिटवीन द पुलिस एंड नक्सल्स. उसमें पुलिस क्या करती थी? पुलिस पोस्टर्स चिपकाती थी और लोगों के बीच अवेयरनेस जनरेट करती थी अगेंस्ट नक्सलिज्म, और लोगों को बोलती थी कि यू शुड opt for good life, constructive life, you should go for education, you should go for skill development, and please don't opt for this path of naxalism. तो ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, these examples can enhance the quality of your answer. आपसे कोई पूछे कि you have been a police officer, how are you going to address the issue of naxalism in a particular place, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स का हेल्प ले सकते हो अपने आंसर्स में. ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर मैगजीन में नहीं. ओके, सो दिस आल्सो मेक्स न्यूज़पेपर रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये क्या है?
इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सारे स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक आंसर लिख दिया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत ही प्रैक्टिकल है, हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, और सो फार सो गुड। बट इफ यू रीड न्यूज़पेपर, you will also come across the opinion of scholars and foreign policy experts. In fact, also the statement of prime minister, president and vice president. तो अगर आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आंसर में स्कॉलर्स की ओपिनियन को साइट करते हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स को कोट करते हो अपने आंसर में, तो दिस आल्सो एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। फॉर एग्जांपल, you can write in your Indian foreign policy questions that according to Kanwal Sibal, Indian foreign policy adopts realistic approach. Indian foreign policy always takes care of the national interest. तो ये बहुत ही सिंपल बात ही है, लेकिन अगर आप स्कॉलर्स का नाम लिखकर अपने आंसर्स में ऐड करते हो, देन एग्जामिनर को पता चलता है कि दिस पर्सन आल्सो रीड्स ओपिनियन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स, और आपके आंसर की क्वालिटी बेटर होती है। यही नहीं, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट्स कनाडा, और कनाडा की विजिट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गिव्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंडिया फर्स्ट। तो अगर आप अपने आंसर में पीएम मोदी को कोट करके इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखोगे, तो उससे भी आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। दिस थिंग इज ऑल्सो नॉट फाउंड इन the magazines, so that's how newspaper reading is also important. Okay, it builds analytical skills का मतलब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपने पढ़ा, तो स्वच्छ भारत अभियान then it was introduced, तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उसके ये फायदे हैं कि it is going to achieve zero open defecation in our country. So far so good, but gradually there were certain challenges और लूप होल्स फाउंड इन स्वच्छ भारत अभियान। उसमें पता चला कि इट वाज रियली डिफिकल्ट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ विलेजेस। तो ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स बनाता है। एनालिटिकल स्किल का मतलब आप किसी भी टॉपिक के प्रोज कॉन्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सब कुछ जान जाते हो। ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपका एक स्वॉट एनालिसिस हो जाता है पूरे टॉपिक पर। स्वॉट का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। किसी भी टॉपिक पर आपका इतना डायमेंशन प्रिपेयर हो जाता है, और आई गारंटी यू, इफ you do SWOT analysis of all the topics, then you are going to score very well in paper 2 and paper 3. And this SWOT analysis can be done by reading newspapers. Okay, next question chalte hain guys. What if in the beginning I don't understand what I read in the newspaper? Of course ये होगा कि आप नहीं समझोगे। क्या नहीं करना चाहिए ये पहले मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया और चाइना अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, आपने आज 31 मई को आपने ये पढ़ना स्टार्ट किया, पहली बार न्यूज़पेपर आपने पढ़ना स्टार्ट किया अबाउट दिस इंडिया चाइना क्राइसिस एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको कुछ नहीं समझ में आया बिकॉज यू आर अ बिगिनर, एंड नो वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि आपको पहले ही दिन न्यूज़पेपर पढ़कर सब कुछ समझ में आ जाए। आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप ये बिल्कुल मत करना कि सिंस आई हैव स्टार्टेड न्यूज़पेपर रीडिंग फ्रॉम जून, सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ और फ्रॉम अगस्त 2019 itself. This is a self-defeating strategy. ये बिल्कुल मत करना। ओके, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप बिल्कुल ऐसा मत करना कि बैकवर्ड्स चले जाना न्यूज़पेपर रीडिंग में। अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग आज से ही स्टार्ट की है, आप, ये बहुत ही नेचुरल है कि आपको कोई टॉपिक, कोई आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो व्हाट यू शुड डू, गूगल इट, गूगल करो उस टॉपिक को, एक दो आर्टिकल्स पढ़ो, एक दो आर्टिकल्स पढ़ोगे या विकिपीडिया देख लोगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इशू की, दैट इज सफिशिएंट। ओके, बट अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट ही की है जून से, देन आप कभी भी ऐसा मत करना कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा इश्यूज आई विल कवर। डोंट डू दैट। ओके, ये सेल्फ डिफीटिंग होगा, यू विल गो इनटू फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और इससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। जस्ट
know the basic things about the topic and move on. Gradually जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे, then you will have a good grasp of the topics. Okay guys, so Google it. What type of news should one avoid while reading newspaper? Political masala news. Rahul Gandhi says something about Prime Minister and all these things. Or Rahul Gandhi in Lok Sabha hugs Mr. Prime Minister and Prime Minister hugs him back. These things are not important for you. Local news of theft, murder, not important. Okay, local news you will come across in the city pages. उसमें आपको लोकल न्यूज मिलेगा, उसमें थेफ्ट हुआ, मर्डर हुआ, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. बट या कभी कभी लोकल न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. लोकल न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, लोकल लेवल पर देयर आर सर्टेन गुड इनिशिएटिव्स टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और गवर्नमेंट में जो भी अथॉरिटीज है, दे टेक सर्टेन गुड स्टेप्स. वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन आंध्र प्रदेश देयर वाज दिस poster war between Naxalites and the police, या नियामगिरी हिल्स में लोकल लेवल पर ग्राम सभा की मीटिंग हुई. तो these aspects can become important examples in your answers. Okay, so local news कभी कभी important हो जाता है. कब important हो जाएगा? ये थेफ्ट मर्डर को छोड़कर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है, तो पॉजिटिव न्यूज का मतलब a city administration was able to alleviate poverty in the area, or the rural administration was able to help the farmers in improving their irrigation system. इस तरह की जो न्यूज होती है, जो आम आदमी के लाइफ को इम्प्रूव कर रही है, पुअर पीपल की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, अगर ये लोकल न्यूज भी है तो आप इसको पढ़ लेना. ओके, स्पोर्ट्स न्यूज, एंटरटेनमेंट, या यू कैन अवॉइड स्पोर्ट्स न्यूज की आज विराट कोहली ने दूसरा शतक जड़ा मेलबॉर्न के ग्राउंड पर. ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंटरटेनमेंट न्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगली फिल्म करीना कपूर की आमिर खान के साथ है. नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, हाँ, फॉर योर ओन एंटरटेनमेंट यू कैन रीड, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बट सर्टेन एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स, डोंट वरी. इंडियन मूवीज अभी मुझे लगता नहीं ऑस्कर जीतने वाले. अगर कुछ ऐसा हो जाए तो these exceptional achievements can be read. Okay, next question. Should I make notes from newspaper? How should I integrate it with the notes of current affairs monthly magazine? Yeah guys, current affairs monthly magazine होती है, उसमें भी एक महीने के सारे important news जो होते हैं उनकी एनालिसिस होती है, उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखी जाती है करंट अफेयर्स मैगजीन में. तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फायदा? पहले तो वो फायदा है जो मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें करंट अफेयर मैगजीन में नहीं होती है. और फिर नोट्स कैसे बनाया जाए? तो नोट्स बनाने के लिए आप स्मार्ट वर्क करो. स्मार्ट वर्क का एक एग्जांपल है ऑल इंडिया रैंक 14. उनका अप्रोच ये था कि दो हिंदू पढ़ने के बाद फ्रंट पेज पर वो लिख देते थे कि आज की डेट में मैंने कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ी है. तो पूरे एक महीने का न्यूज़पेपर तैयार हो जाता था. फ्रंट पेज पर सारे टॉपिक्स को वो उन्होंने जो लिखा उनको वो नोट कर लेते थे. देन ही यूज्ड टू कंपेयर इट विद द मंथली मैगजीन्स जो आती है मार्केट में. मंथली मैगजीन्स में अगर वो सारे टॉपिक्स हैं तो उनको वो रिमूव करते जाते थे, और कोई ऐसी टॉपिक जिस पर मंथली मैगजीन ने बात नहीं की है, all those topics were noted by that person. Okay, so it is a good strategy. जो चीजें आपके करंट अफेयर मैगजीन में है उन चीजों को आप नोट मत करो अपने न्यूज़पेपर से, लेकिन जो चीजें आपके करंट अफेयर मैगजीन में नहीं है, क्या नहीं है, ये मैंने सेकंड थर्ड क्वेश्चन में एड्रेस कर दिया था. देयर मे बी सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन मैगजीन्स, लाइक सर्टेन बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोई लोकल लेवल पर कुछ हो रहा है, या ओपिनियन ऑफ स्कॉलर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ऐसी चीजें आपके मैगजीन्स में नहीं होते, तो उनको भी आप नोट कर सकते हो. और ऐसे टॉपिक्स जो आपके करंट अफेयर मैगजीन में एक महीने बाद जो आती है वो आप कंपेयर कर लेना कि ये टॉपिक सही आए हैं, तो उसको भी आप अपने नोट्स में रख लेना. दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट स्ट्रेटजी, बिकॉज अगर आप सेम चीज को न्यूज़पेपर से भी नोट कर रहे हो और करंट अफेयर मैगजीन में भी वही चीज लिखी हुई है, तो इट बिकम्स यूजलेस. ओके,
नेक्स्ट क्या है, इन विच फॉर्मेट नोट मेकिंग इज बेटर गाइस? डिजिटल. Some people may be reluctant to go for digital note making, but I would suggest that digital note making is better, because digital note making में एक पर्टिकुलर स्कीम है. अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है. आत्मनिर्भर भारत में अभी बैंक्स कुछ स्टेप्स लेंगे, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोई स्टेप गवर्नमेंट लेगी. तो आत्मनिर्भर भारत विल बी फॉलोड थ्रू आउट द ईयर इन डिफरेंट डेज, इन डिफरेंट मंथ्स, और ये न्यूज़पेपर में आएगा. तो फिजिकल नोट्स में प्रॉब्लम ये होती है और हार्ड कॉपी में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको फिर से अगर उस टॉपिक को अपडेट करना होता है तो वो कहीं आप पीछे नोटबुक के पेजेस में आपको लिखना पड़ता है. सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द डिजिटल नोट मेकिंग. यू कैन यूज लूज शीट ऑफ पेपर, सो दैट आपने अगर एक टॉपिक प्रिपेयर किया मॉब लिंचिंग का, तो मॉब लिंचिंग में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लग रहा है न्यूज़पेपर से, उसको आप फ्यूचर में भी अटैच करते जाओ लूज शीट में. लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा गाइस, डिजिटल नोट मेकिंग इज बेटर, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हार्ड कॉपी में बहुत सारा मटेरियल जमा हो जाता है, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी लिख दी जाती है, और ये डिजिटल फॉर्मेट में भी होगा. बट ग्रेजुअली व्हेन यू रियलाइज इन द डिजिटल फॉर्मेट दैट ओके दीज पॉइंट्स वर नॉट दैट मच नेसेसरी, ग्रेजुअली यू रियलाइज, तो आप उन पॉइंट्स को हटा सकते हो डिजिटल फॉर्मेट में. लेकिन फिजिकल फॉर्मेट में there is a bit of problem. Okay, so I would suggest digital format of note making is better. Last question is when to read newspaper. कब पढ़ना चाहिए, सुबह शाम, कब? तो आपका जब मन करे तब पढ़ना चाहिए. बस जिस समय आप इनएक्टिव हो उस समय नहीं पढ़ना चाहिए. इनएक्टिव का मतलब कभी सो रहे हो या आप मूवी देख रहे हो, उस समय नहीं. फोकस ऑन वन थिंग ओनली, दैट इज आइदर watch movies or do your newspaper. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़े, आप एक्टिव हो, कोई भी टाइम पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं कि सुबह आया तो सुबह ही पढ़ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है. आप अपनी रूटीन के हिसाब से, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ना, दैट वुड बी बेटर अप्रोच. ओके गाइस, सो दीज वर द क्वेश्चंस. एंड अब मैं क्या करूंगा, एक न्यूज़पेपर एडिशन निकालूंगा और मैं आपको बहुत ही कम समय में बताऊंगा कि कैसे उस किन किन न्यूज आइटम्स को मैं स्किप करूंगा और किन किन न्यूज आइटम्स को मैं पढ़ना चाहूंगा. इससे आपको ये फायदा होगा कि ये जो मैंने अभी ये सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, तो आपको ये पता चल जाएगा एक एग्जांपल से कि विच न्यूज आइटम्स हैव टू बी स्किप्ड. क्योंकि मैंने बोला है कि शुरू में आप मैक्सिमम 2 घंटे लो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, फिर आप 1 घंटे लो न्यूज़पेपर पढ़ने. ग्रेजुअली यू हैव टू कम टू 1.5 hour. ओके, तो आप कम समय लेना न्यूज़पेपर. ओके, करता हूँ. ओके, दिस इज 30th May न्यूज़पेपर द हिंदू. ओके, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसमें स्किप करना चाहिए. जीडीपी ग्रोथ slows to a 11-year low of 4.2%. Q4 slumps to 3.1%. Guys, you have to read it. It is talking about economic situation of the country. और इसमें पिक्टोग्राफ भी है. इस तरह के ग्राफ आप सेव कर लेना. ओके, क्योंकि if the question in the examination is about India's economic situation, तो अगर इस तरह के आप पिक्टोग्राफ अगर वहां बना देते हो आप, तो it would definitely improve the quality of your answer. तो इसमें एनालिसिस है किस तरह से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो रही है. ऑब्वियसली अभी कोविड-19 की सिचुएशन के चलते, लॉकडाउन की सिचुएशन के चलते वी आर फेसिंग ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस और समथिंग विच में पोटेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस एटलीस्ट. ओके, तो ये आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है. लॉकडाउन 5.0 टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन 13 सिटीज. यू कैन रीड इट बट देयर इज नो नीड टू मेक नोट्स. जब आप सिलेबस को एनालाइज करोगे तो ऐसी चीजें जो रोज हो रही है, जिनके बारे में रोज गवर्नमेंट सर्टेन पॉलिसी लेकर आ रही है, तो वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है. बट दिस इज अ पैंडेमिक सिचुएशन, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो आपको देख ही लेना चाहिए. वी विल डिसाइड आवर प्रेजेंट फ्यूचर, प्राइम मिनिस्टर टेल्स नेशन.
लोग जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस होती है उसमें अच्छी अच्छी बातें होती है, एंड स्पीचेस का मतलब द स्पीचेस विच आर एड्रेस टू द नेशन। वैसी स्पीच पर ध्यान मत देना कि इलेक्शन स्पीच में प्राइम मिनिस्टर इज अटैकिंग द ऑपोजिशन पार्टीज, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट द स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू द नेशन आर इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप एसए के पेपर में, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, कहीं पर भी, या जीएस पेपर 4 में भी, कहीं पर भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर जैसे अथॉरिटीज के स्टेटमेंट्स को कोट करते हैं तो इससे आपको फायदा होता है। ओके, सो वी विल डिसाइड आवर प्रेजेंट फ्यूचर में, ये आप पढ़ लेना, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको लगे, कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगे तो आप उसको नोट कर लेना। ओके, देन डेली रिकॉर्ड्स 1000 प्लस केसेस सेकंड डे इन अ रो। गाइस, इट इज important news, but it is not important at the national level. Okay, so you can skip that. और ऐसे भी मैं बोलूंगा कोविड-19 पर जो इतने केसेस यहाँ हुए, इतने केसेस वहां हुए, रोज की जो न्यूज आ रही है, it is important for our daily lives and not much important for civil services preparation. COVID-19 is an important topic for civil services exams, बट ये जो रोज केसेस आ रहे हैं, कहीं कभी बड़ौदा में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, ये केसेस आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि कितने केसेस कहाँ हैं। ओके, द क्वेश्चन विल बी हैविंग एन अम्ब्रेला फीचर। अम्ब्रेला फीचर का मतलब ये जो कोविड-19 की पैंडेमिक आई तो कैसे these kind of pandemics can be addressed through cooperation between the nations or cooperation between the governments and NGOs and all those things. Okay, then there is a news item by Trump did not talk to Modi on China. It is written by Suhasini Yadav. She is a foreign policy expert and a journalist too. तो ये आप पढ़ लेना। ये इंडिया चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अमेरिका का जो स्टांस है उसकी बात कर रहा है। So it becomes kind of important for you. Okay, so this is the front page, guys. Workers body found in train toilet in Jhansi. It is very unfortunate that this thing is happening in our country, but for exam perspective I don't think it's that much important. Okay, then Assam MLA granted bail in sedition case. Guys, sedition is an important topic, but ये जो individual cases होते हैं किसी particular politician पर, किसी journalist पर FIR हो गया, उसको bail मिल गई, these things are not important for your exam. तो ये front page हो गया guys. इसमें आपने देखा कि only a few selected items were readable for your exam. AIMS reports, this is a city page. Okay, तो city page में आपको स्किप ही करना है जब तक कि कोई बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग एग्जांपल आपको नहीं मिले जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज स्किप दिस सिटी पेज। ओके, सो दिस इज सिटी पेज। दिस वन इज okay. This one is also city page. Nothing much in this city page, guys, so skip these things. This is how you can reduce your time in newspaper reading. और ये आ गया नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट में देख लो कोई अगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज these things you can avoid. Punjab government increases fines for norms violation. ये भी आप स्किप कर सकते हैं गाइस। ये रीजनल न्यूज है। रीजनल न्यूज आपको स्किप करना है। कब तक स्किप करना है? जब तक कोई ऐसा रीजनल न्यूज ना मिल जाए जो नेशनली इंपॉर्टेंट बन जाए। ओके, अदरवाइज स्किप द रीजनल न्यूज। ओके, अरुणाचल टू रिक्रूट रिटायर्ड डॉक्टर्स। ओके, दिस काइंड ऑफ रीजनल न्यूज थोड़ा बहुत आप इसको देख सकते हो कि अभी जो इतनी बड़ी क्राइसिस सिचुएशन आ गई तो अरुणाचल प्रदेश रिटायर्ड डॉक्टर्स की भी सर्विस ले रहा है। सो दिस कैन बी अ प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय अदर स्टेट्स आल्सो। तो इस तरह की रीजनल न्यूज जो आप किसी भी नेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज स्किप द रीजनल पेजेस एंड सिटी पेजेस। देन दिस इज अ न्यूज related to, this is a page related to north and west. No Palki procession, not important guys. Scale down flights from Mumbai, Ahmedabad, not important. Return cap N95 crisis to prevent mass buying, not important.
2 books for okay, FIR registered against Abu Azmi for misbehaving with police personnel. Not important. Personal किसी पर FIR वगैरह हुआ, it is not important. 2 books for posting memes on Fadnavis. Not important. Okay. जब तक ये कोई बहुत बड़ा इशू ना बन जाए, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ बोले ना, whether you can post memes regarding politicians on social media or not, जब तक इतना बड़ा मामला ना बन जाए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि कितने लोगों को बुक किया गया है, कितने के खिलाफ FIR हुआ है. BEST not to charge migrant workers for ride to railway station. I would suggest एक बार देख लेना, वैसे इसे देख लेना बिकॉज इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है माइग्रेंट वाले इशू पर, तो एक बार देख लेना आप इसको कि BEST का क्या इसमें रोल रहा है. देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज गाइस. ये इसमें एडिटोरियल और ओपिनियन है. फर्स्ट इज awful silence. awful silence. This editorial is about इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हो रहा है, तो इसमें कैसे इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीजें इस तरह के एडिटोरियल्स में होती है. ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पर्सपेक्टिव से. देन देयर इज ओपिनियन बाय अ मोमेंट, ओपिनियन बाय हर्ष मंदर. हर्ष मंदर इज अ फॉर्मर सिविल सर्वेंट एंड ही इज आल्सो अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट. इन्होंने लिखा है a moment for civilization introspection. This article is about the prevailing inequality in our country. और ये जो COVID-19 की सिचुएशन हुई है, तो उसमें किस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स आर फेसिंग ह्यूज क्राइसिस इन देयर लाइफ और किस तरह से इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात की है हर्षवर्धन ने. तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, अगर आप इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई एसे आ गया आपको निबंध, तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड किसी एसे में आप हर्ष मंदर की ओपिनियन को यूज कर लेना. अगर आप यूज करते हो तो द एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड कि हां दिस पर्सन नोज अबाउट द ओपिनियन ऑफ these experts also. Okay, this enhances the quality of your answer. Otherwise, I have read this article, there is nothing concrete which can be used in the civil services exams. Okay, बस आप इनका ओपिनियन देख सकते हो. नहीं तो इन्होंने जो इनइक्वालिटी की बातें की है वो आप सबको पता ही होगी कि देश में बहुत गरीब, कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग बहुत अमीर है. So he is talking about this inequality only. Okay, there is nothing tangible. At most आप इससे क्या कर सकते हो, इनकी ओपिनियन जो इनइक्वालिटी के बारे में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस उसको आप नोट बना के इनइक्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक में रख लेना, सो दैट कभी भी ऐसे वगैरह आए तो आप लिख सकते हो कि हर्ष मंदर has this view about inequality. Okay. Then there is a very important article by Amitabh Mattu, and the name of this article is Anchoring Ties with Canberra the Virtual Way. Okay, in this article he talks about the importance of India-Australia relationship, what are the strengths of India-Australia relationship, and he also talks about the China factor in India-Australia relationship. तो ये बिल्कुल आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप या इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप में किस तरह से इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स टू improve its relationship with the countries in the region. Okay, so that China can be tackled. तो ये आपके लिए important बिल्कुल हो जाता है, इसके आप notes बना सकते हैं. Then there is belated but welcome. It is about Supreme Court's intervention in this migrant crisis. तो इसको आप पढ़ लेना, ये भी important है. Knocked down by the virus, flattened by the winds. Okay, this talks about the recent cyclone which hit West Bengal and Odisha. Look, disaster is a part of your syllabus, disaster management. तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट आई हैव ऑल्सो रेड दिस आर्टिकल. कभी कभी आप जब टाइटल पढ़ोगे आर्टिकल का तो आपको लगेगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, एंड देन यू रीड दैट आर्टिकल. तो आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम के लिए कुछ टेंजिबल कंटेंट नहीं मिला. टेंजिबल कंटेंट का मतलब क्या होता है? टेंजिबल कंटेंट का मतलब अगर ये बता देता कि ये साइक्लोन आया कैसे, अगर ये बता देता कि साइक्लोन को ये जो प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ की लॉस हुई है उसको और कैसे कम किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं टेंजिबल पॉइंट्स. यहाँ पर इट इज बेसिकली अबाउट अ लोकल स्टोरी. ओके, तो इसको फिर भी आप पढ़ लेना क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है. तो पढ़ के आपको ये कम से कम होगा कि यू विल बिकम सेंसिटाइज्ड
to the impact of disasters. Disaster किस तरह से लोगों की लाइफ बर्बाद कर देता है. So this is also important, okay? Because if you are not sensitive enough, then you are not eager enough to change the things. And if you are not eager enough to change the things, then what is the worth of joining the civil services? Okay, so you can read it, but no need to make notes from these things. Okay, then this is news page. Yeah, news page is basically talking about national news. So it becomes kind of important. Karnataka cases 12 as 248 test positive, not important for you because ये कोई national importance look, ये कोई national पर्सपेक्टिव पर बेस्ड न्यूज नहीं है. कर्नाटका का स्पेशल केस है तो वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ब्रॉड नेचर का होता है. वो ये नहीं पूछेगा कर्नाटका में कितने केसेस आए या कर्नाटका में जो टेस्टिंग हुई वो कितनी हुई, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएगी. आपको एडिटोरियल में, ओपिनियन पीसेस में ये सारे पैन इंडिया लेवल पर ये पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपको. ओके, कि कैसे इस पैंडेमिक से हम लोग अच्छे से लड़ सकते थे और क्या बेटर सजेशन है इंडियन गवर्नमेंट को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो आपको ओपिनियन पीसेस से मिल सकता है. सो यू कैन स्किप दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, दो इट इज अ नेशनल न्यूज पेज, बट यू कैन स्किप दैट. देन जीडीपी ग्रोथ रेट, सो ये तो फर्स्ट पेज का ही है. लॉकडाउन ये भी फर्स्ट पेज का है. देन कर्नाटका बीजेपी एमएलएस होल्ड डिनर मीटिंग. Political parties की मीटिंग, उनके statements are not important at all, so skip it. Okay, then there is High Court asks Andhra Pradesh government to reinstate Ramesh Kumar. Okay, this is a news about a particular state, but guys, it is important because वो कैसे पता चलेगा? आप सिलेबस का रट्टा मारोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये न्यूज है about state election commissioner, and state election commissioner is an important topic in your polity. उसी से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी है जो आंध्र प्रदेश में हुई है. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू रीड इट. ओके, सो nascent अरेबियन सी साइक्लोन में डिले मानसून अराइवल. ओके गाइस, मैंने बोला था कि पेपर 1 दैट इज हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, बट 1% चांस है कि कभी कभी न्यूज़पेपर में जियोग्राफी रिलेटेड हैपनिंग्स की बात हो जाती है. बहुत कभी कभी, महीने में एक बार, उन सारे न्यूज को आप देख लें. ओके, फॉर एग्जांपल दिस nascent अरेबियन साइक्लोन में डिले मानसून अराइवल, ये सारी चीजें आप देखते रहना, आपके जियोग्राफी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. ओके, एंड देन देयर इज अ न्यूज अबाउट जीएमआर टोल्ड टू स्टॉप ड्रेसिंग इन काकीनाडा. इट इज अबाउट private company, so it doesn't become that much important. KCR hints at surprise package for farmers. Okay, this is about the state of Telangana. तो उन्होंने surprise package की बात की है for the farmers who are affected in this situation. तो आप पढ़ लेना, but notes वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है. पढ़ना क्यों? So that आपको पता चला कि क्या सरप्राइज पैकेज में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो आप देख लीजिए. ट्रम्प डिड नॉट टॉक टू मोदी ऑन चाइना. इट बिकम्स इंपॉर्टेंट गाइस बिकॉज इन दिस न्यूज देयर इज द व्यू ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या बोला कि इट इज रेडी टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड इंडिया हैज सेड दैट वी हैव नॉट अप्रोच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर मीडिएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो it becomes kind of important. क्या आपको skip करना है? Rahul asks government to tell nation what's happening with China. Not important for us. This is a political statement, guys. तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आप इसको यूज कर पाओगे. आज से, अभी से यही समझ लो, वही पढ़ना, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई बुक हो, जो आप एग्जाम में यूज कर सकते. You cannot use this in exam. Okay. Unless it is an extraordinary suggestion. Then Donald Trump's gaffe on call with PM Modi is not a first but a pattern. This is an analysis by Suhashini Haider, and this is an international relation topic. ये आपके syllabus का part ही है, तो read it.
टेंशन अनलाइकली टू एस्केलेट से फॉर्मर डिप्लोमैट्स। ये इंडिया चाइना की टेंशन के बारे में और फॉर्मर डिप्लोमैट्स के ओपिनियन है, व्यूज है, ये आपको पढ़ना है गाइस, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, Major Suman Gawani chosen for UN award. Major Suman Gawani is part of UN peacekeeping force और peacekeeping is part of UPSC syllabus. लेकिन this is an individual achievement. तो individual achievement में सिर्फ ये जो आपने हेडिंग ही पढ़ ली, मेजर सुमन गवानी चोजन फॉर यूएन अवार्ड, शी सर्व्ड इन पीसकीपिंग मिशन, ये इतना काफी है, इतना ही आप नोट कर लो, काफी है। अब उन्होंने वो कितने टैलेंटेड थी या ये सब उनकी पर्सनल अचीवमेंट्स, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सिंस पीस कीपिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग पीस कीपिंग फोर्सेस टू यूनाइटेड नेशंस, सो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप साइट कर सकते हो दिखाने के लिए कि हाउ इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग दैट मच टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस, और इंडिया का रोल ग्लोबल लेवल पर कितना इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल सिर्फ लिख लेना, तो इसके लिए पूरा न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजर सुमन गवानी chosen for UN award, she served in peacekeeping mission, that much is sufficient. Okay, then there is next news page, states show variation in testing context. ये different states की बात है कि ये COVID-19 के जो पॉजिटिव केसेस होते हैं उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है। केरला में इट इज एवरेज 40 कॉन्टैक्ट्स एंड महाराष्ट्र में इट इज एवरेज 8 कॉन्टैक्ट्स। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर अडॉप्टिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज, तो ये डिसक्रिपेंसी है, इसको आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेशनल लेवल पर पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स का। महाराष्ट्र रिपोर्ट्स 2682 केसेस एंड 116 डेथ्स। गाइस, ये जो कोविड-19 की केसेस है इससे रिलेटेड जो 24 आवर्स में क्या हुआ, फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है, ये आपके न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स पर रोज आता होगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Then nothing much important. Congress hits out as Solicitor General for remarks in Supreme Court. Not important, guys. This is a political statement, and these political rivalries take place between the political parties, and you don't have to read these things. Okay. Reports of lost trains fake. You can read it. Okay. You can read it. How there is sometimes communication gap between the government and the people. You can read it. Mijos give food to Assam flood victims from train. This is a good practice. If civilians practice such things, then it would also contribute to the society. So you can read it as a good practice among the society members. Avoid travel by train unless it is essential. Not much important. Okay. Then there is Rojgar Setu for skilled workers in Madhya Pradesh. Guys, this is a news related to Madhya Pradesh, but still it becomes important. In this COVID-19 situation, there has been immense loss of jobs. Okay, so this Madhya Pradesh example can be used in your answers. आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेंस एग्जामिनेशन में कि what do you think of this impact of COVID-19 on the economy and all these things, तो आप सारी चीजें एड्रेस कर दोगे, लेकिन कंक्लूजन में अगर आपने ये लिखा कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए लेबरर्स के बेनिफिट के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और इस कुछ ना कुछ में अगर आपने कोई टेंजिबल स्टेप सजेस्ट नहीं किया, तो इट इज नॉट अ वेरी प्रॉपर कंक्लूजन. योर कंक्लूजन हैज टू बी प्रिसाइज, शॉर्ट एंड शुड गिव सर्टेन डायरेक्शन, क्योंकि यू आर सपोज टू गिव सॉल्यूशंस एज अ सिविल सर्वेंट. जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो आप गवर्नमेंट को सोल्यूशन दो, तो आपके आंसर्स में भी वो पर्सनालिटी आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. कैसे रिफ्लेक्ट हो सकती है? अगर आप ये जो स्टेट्स में ये जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको आप अगर रेप्लिकेट कर सकते हो आंसर्स में. फॉर एग्जांपल, यू विल टॉक अबाउट द माइग्रेंट क्राइसिस इन योर आंसर, एंड देन you will talk about the workers crisis in your answer, and then in the conclusion you will say that we can adopt the model of Madhya Pradesh which came up with Rojgar Setu for skilled workers. तो मैंने क्या बोला, रीजनल न्यूज जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर उसको आप गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो इस तरह की कुछ पॉजिटिव न्यूज को, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ओके,
Jharkhand flies its workers back from Leh, not much important. Virendra Kumar, a man who donned many hats with ease. Ajit Jogi, first CM of Chhattisgarh, dead. Guys, it is these are two very eminent personalities in their respective fields. One is Virendra Kumar, second one is Ajit Jogi. So the civil services examinations इसमें इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा. ओके, सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिशियंस या जर्नलिस्ट इनके बायोग्राफी के बारे में पूछा जाए आपसे, तो यू कैन स्किप दिस थिंग्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स. फिर भी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ्स, और अगर आपको इनकी लाइफ से कुछ मॉरल वैल्यूज, मॉरल लेसन्स मिल रहे हैं, देन यू कैन रीड. बट आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट नहीं होगा. Yeah, this is Rajasthan farmers officials in night-long fight against locusts. Okay, this locust attack is it is really creating havoc for the Indian farmers, especially in the western region in our country. तो इसको आप पढ़ सकते हो गाइस, क्योंकि ये रिसेंट है और ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत इम्पैक्ट करता है. तो लोकस्ट अटैक को आप पढ़ सकते हो. Then poet Barbara Rao admitted to hospital. Not important. किसी की पर्सनल ट्रीटमेंट चल रही है, इलनेस हो गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है. किसी पर FIR हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है. सुधा भारद्वाज प्ली रिजेक्टेड, ये मैंने फिर बोला, उनकी बेल प्ली रिजेक्ट कर दी गई. ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए. ओके गाइस, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पेजेस. सेल मास, then we come to the okay पेज, जो कि वर्ल्ड वाला पेज है. उसमें ट्रम्प ऑर्डर टारगेट सोशल नेटवर्क्स एंड ट्रूप्स डिप्लॉयड आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर ब्लैक मैन्स डेथ. ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की न्यूज है, पढ़ लेना. इसमें एक न्यूज है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ टेकिंग सर्टेन एक्शन अगेंस्ट ट्विटर, और दूसरा है about the racial attack which has taken place in United States of America, in which a black man was handled in such a manner by the police officer in United States of America that it led to his death, and it has led to violent protests in United States of America, and it is related to the problem of racial discrimination in United States of America. So this becomes important because racial discrimination is a discrimination. It is an issue. Okay. So आप दोनों पढ़ सकते हो. Twitter conceals president's tweet for glorifying violence. Not important. US sanctions are double-edged sword. Hong Kong. Okay. Look, there is a political crisis in China vis-a-vis Hong Kong, because Hong Kong has a different political arrangement. It is more of a democracy. So, वहाँ United States of America is taking certain actions. So, this is seen as intervention in internal affairs of China. Okay, so this has led to a conflict between USA and China. Okay, so you can read it. Taiwan president visits dissident publisher. Okay, वहाँ किसी पब्लिशर ने ताइवान के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ लिख लिया होगा या क्रिटिसाइज किया होगा उनकी पॉलिसीज को, तो ही विजिट्स इट. नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू कि वहाँ का के पर्सनल इवेंट्स क्या हो रहे हैं. ओके, nothing much important. Chinese media slam US president over comments. Okay, this is about India China border issue, and US के प्रेसिडेंट ने जो मीडिएशन की बात की है उस पर चाइनीज मीडिया का क्या रिएक्शन है वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो. इसका मतलब ग्लोबल इश्यूज में भी हमारा मेन फोकस होगा कि हाउ दिस ग्लोबल इशू इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया. सपोज ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच का कोई इशू यहाँ पर लिखा होता, then it also becomes important for us, because ईरान और यूएसए में अच्छे रिलेशंस हो या बुरे रिलेशंस हो, it is going to impact relations between Iran and India, क्योंकि right now the relation between USA and Iran is on decline. USA has imposed economic sanctions on Iran. तो उससे हुआ क्या है, इंडिया को भी अपना ऑयल ट्रेड खत्म करना पड़ा ईरान से, because USA ने बोला कि if you continue trade with Iran, then sanctions will be imposed on Indian companies also. So these kind of news become important for India.
और जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें गाइज आप और भी क्लियरली समझ सकोगे जब आप सिलेबस को अच्छे से खंगाल लोगे। सिलेबस को अच्छे से खंगाल लो, सिलेबस को अच्छे से रटो, एक एक वर्ड रटो, समझ में आए ना आए वर्ड्स को रटो, वो टर्म्स आपके दिमाग में एकदम आ जाने चाहिए। Okay, so then other pages are this is economy related page, GST council। ये GST council GST tax से related एक body है, तो वो आपको पढ़ना है। फिजिकल डेफिसिट ये आप पढ़ सकते हैं, कोर सेक्टर आउटपुट ये भी आप पढ़ सकते हैं। क्या नहीं पढ़ना है, मेरा मेन फोकस ये जो द हिंदू का एडिशन में आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, मेरा मेन फोकस है क्या अवॉइड करना है। ओके, तो क्या अवॉइड करना है आपको अवॉइड करना है बैंक ऑफ इंडिया कट्स MCLR बाय 25 BP। इसका मतलब जो प्राइवेट कंपनीज के अपने इश्यूज होते हैं वो आपको अवॉइड करना है। कभी कभी प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच इश्यूज पैन इंडिया लेवल पर हो जाते हैं, फिर वो आपके एडिटोरियल में भी आने लगता है, देन ओनली दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अदरवाइज किसी कंपनी में क्राइसिस चल रही है, किसी का CEO रिजाइन कर रहा है, या देन देयर इज अ न्यूज आइटम सुमंत्रन जॉयस इंडिगो बोर्ड, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो एक इंडिविजुअल कंपनी में क्या हो रहा है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, केप जेमिनीज में क्या हुआ नहीं हुआ, कौन CEO बना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सन फार्मा गेट्स नॉट फॉर ड्रग ट्रायल इन कोविड-19। ऑफ कोर्स अभी कोविड-19 की सिचुएशन है तो एग्जाम के लिए और साथ साथ ह्यूमैनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस तरह की न्यूज, तो आप पढ़ लेना। ओके, देन द स्पोर्ट्स पेज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस अनलेस देयर इज सर्टेन एक्सेप्शनल अचीवमेंट, और अगर कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट होता है देन अगर कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट होता है तो आपको खुद एडिटोरियल में वो पता चल जाएगा। तो गाइस इस सेशन का ये जो द हिंदू के एग्जांपल्स मैंने लिए उसका यही इंपॉर्टेंस है, आपको बताना कि कौन कौन से न्यूज आइटम्स स्किप करना है। तो with this approach, how you can adopt this approach? By mugging up the syllabus. So with this approach, you can reduce the time of newspaper reading. शुरू में आपको 2 घंटे लगेंगे। मैंने सारे frequently asked questions को address कर लिया है, तो उन सारी strategies को आप follow करना, guys. It would help you. Okay. And, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। और जो भी बिगनर्स हैं वो बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। अभी से ही अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी रही तो दिस एग्जाम इज ऑलवेज अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन। तो अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स अर्ली। ओके, थैंक यू वेरी मच।